हर हैकर सिस्टम के अंदर घुसने से पहले एक ही चीज मास्टर कर और वो है नेटवर्किंग। अगर तुम्हें पैकेट पोर्ट्स और प्रोटोकॉल समझ नहीं आता तो चाहे तुम्हारे टूल्स कितने भी एडवांस, तुम ब्लाइंड हैकर हो। आज हम बात करेंगे 7 नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट जो हर एथिकल हैकर को आना ही चाहिए, बट फ्रॉम हैकर प्रेस। बिकॉज जब तक तुम्हें नेटवर्क के फ्लो का स्ट्रक्चर समझ नहीं आता तब तक तुम वर्नेबिलिटी का पैटर्न ही समझ नहीं पाओगे। सो लेट्स डिकोड द डिजिटल ब्लड स्ट्रीम ऑफ इंटरनेट। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप लोगों को इस टाइप का कंटेंट अच्छा लगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बाकी आप अगर हमारे काम को सपोर्ट करना चाहते तो हमारे चैनल को ज्वाइन कर सकते। आपका एक सपोर्ट हमें मोटिवेशन देगा। सेक्शन 1 आईपी एड्रेसिंग एंड सबनेटिंग। सबसे पहले और सबसे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट आईपी एड्रेस। बिना आईपी समझे हैकिंग इम्पॉसिबल। इंटरनेट पे हर डिवाइस, चाहे वो तुम्हारा मॉडेम हो, लैपटॉप हो या कोई सीसीटीवी कैमरा, एक यूनिक आईपी एड्रेस के थ्रू आइडेंटिफाई होता है। ये आईपी एड्रेस एक तरीके का डिजिटल घर का एड्रेस है जिसके थ्रू पैकेट्स और डेटा सही एड्रेस पे पहुंचे। आईपी वर्जन IPv4, IPv6। IPv4 हर 32 बिट एड्रेस फॉर्म जैसे 192.168.1.1 ये हर नेटवर्क डिवाइस को एक यूनिक आईडी देता है। बट प्रॉब्लम ये है कि एड्रेस खत्म हो रहे हैं। तो सॉल्व दिस आया IPv6 128 बिट फॉर्मेट, जिसका एग्जांपल आप अपनी स्क्रीन में देख सकते हैं, जिसमें ट्रिलियंस ऑफ यूनिक एड्रेस पॉसिबल है। हैकर के लिए ये नॉलेज इंपॉर्टेंट है क्योंकि जब वो नेटवर्क स्कैन करता है तो उसे ये समझना पड़ता है कि टारगेट IPv4 पे चल रही है या फिर V6। टूल्स जैसे Nmap में ये डिफरेंट स्कैनिंग स्ट्रेटेजी डिसाइड करता है। प्राइवेट वर्सेस पब्लिक आईपी। इंटरनेट में दो तरीके के आईपी होते हैं, प्राइवेट और पब्लिक। प्राइवेट इंटरनेट नेटवर्क के लिए और पब्लिक इंटरनेट फेसिंग सिस्टम के लिए। अगर तुम प्राइवेट आईपी डिटेक्ट कर लेते हो तो यूजर नेटवर्क के इंटरनल सिस्टम का आइडिया मिल जाता है। और अगर पब्लिक आईपी एक्सपोज्ड है तो वो एंट्री पॉइंट बन सकती है DDoS, ब्रूट फोर्स या फिर पोर्ट स्कैनिंग के लिए। एग्जाम्पल के तौर पे एक अटैकर ने पब्लिक आईपी रेंज स्कैन किया और एक ओपन FTP पोर्ट मिल गया। बस वहीं से शुरू होता है अनऑथराइज्ड एक्सेस का खेल। सबनेटिंग, द मैप बिहाइंड आईपी। अब बात करते हैं सबनेटिंग। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं, रियल वर्ल्ड एक्सप्लॉइटेशन में काम आता है। सबनेटिंग बेसिकली एक बड़े नेटवर्क को छोटे लॉजिकल पार्ट्स में डिवाइड करना। जैसे कॉलोनी के अंदर मल्टीपल गलियां। हर सबनेट में एक नेटवर्क आईडी, एक ब्रॉडकास्ट आईडी और मल्टीपल होस्ट आईडी होती है। एग्जांपल के तौर पे 192.168.1.0/24, मतलब इसमें 256 एड्रेस 0 से 255। अगर अटैकर ने ये CIDR ब्लॉक आइडेंटिफाई कर लिया तो पूरे नेटवर्क रेंज को स्कैन कर सकता है और वर्नेबल होस्ट ढूंढ सकता है। ये टेक्निक अटैकर्स रिकॉनेसेंस फेज में यूज करते हैं। नेटवर्क फुटप्रिंटिंग, CIDR क्लासलेस इंटर डोमेन राउटिंग, जैसे 24, 16, 28 डिसाइड करता है कितने होस्ट एक नेटवर्क में हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल 24 256 IPs, वहीं 16 65,536। एक एथिकल हैकर जब स्कोप डिफाइन करता है बग बाउंटी में, वो CIDR ब्लॉक के बेसिस पे ही डिसाइड करता है किस IP रेंज तक स्कैन अलाउड है। एक छोटी सी समरी, हैकर्स के लिए IP एड्रेस और सबनेट नंबर नहीं, एक मैप और अपॉर्चुनिटी है। जैसे एक थीफ के लिए घर के मैप वर्नेबल होते हैं, वैसे ही हैकर के लिए IP स्ट्रक्चर एक मैप, ट्रेजर मैप, जो बताता है कौन सा डिवाइस कहां कनेक्ट और किस गेट से अंदर घुसना इजी है। अगर तुम्हें IPs और सबनेट का लॉजिक क्लियर है तो तुम नेटवर्क रिकॉनेसेंस का हाफ गेम जीत जाओगे। सेक्शन 2 मैक एड्रेसिंग एंड ARP। अब IP के बाद आता है नेक्स्ट बैकबोन कॉन्सेप्ट, मैक एड्रेसिंग और ARP। ये दोनों मिलकर डेटा को एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम तक एक्यूरेटली पहुंचाते हैं, चाहे वो लोकल नेटवर्क हो या फिर ऑफिस लैन। लेकिन इस जगह पे होती है एक अंडररेटेड वर्नेबिलिटी जो हैकर्स साइलेंटली एक्सप्लॉइट करते हैं हर दिन। मैक एड्रेस द हार्डवेयर आइडेंटिटी। हर नेटवर्क डिवाइस, चाहे वो लैपटॉप हो, राउटर हो या फिर एक स्मार्टफोन, एक मैक एड्रेस के साथ आता। सोचो ये एक फिंगरप्रिंट जैसा होता है, यूनिक फॉर एवरी नेटवर्क कार्ड। फॉर्मेट में कुछ इस टाइप का दिखता है। पहले 3 पेयर्स OUI, मैन्युफैक्चर का कोड लाइक इंटेल, सिस्को। अगले 3 पेयर डिवाइस स्पेसिफिक आईडी। अब यार ये एक गोल्ड माइन है क्योंकि अगर अटैकर किसी वाईफाई पे कनेक्टेड डिवाइस के मैक एड्रेस स्पूफ कर ले तो वो सिस्टम को इम्पर्सनेट भी कर सकता है। एक प्रोसेस जिसे हम कहते हैं मैक स्पूफिंग। एग्जांपल के तौर पे सोचो एक वाईफाई नेटवर्क में एक्सेस रिस्ट्रिक्ट है बाय मैक फिल्टरिंग, ओनली अप्रूव्ड मैक कनेक्ट हो सकता है। अटैकर स्निफ करता है ट्रैफिक यूजिंग एरोडम। एक वैलिड मैक मिल गया, अब मैक चेंजर टूल से अपने मैक स्पूफ कर लो, एक्सेस मिल गई नेटवर्क में बिना पासवर्ड के। ARP द ब्रिज बिटवीन IP एंड मैक। अब बात करते हैं ARP, एड्रेस रेजोल्यूशन प्रोटोकॉल। ARP बेसिकली एक ट्रांसलेटर है बिटवीन IP एंड मैक। जब तुम एक IP को पिंग करते हो तो तुम्हारा सिस्टम कहता है भाई मुझे इस IP का मैक एड्रेस चाहिए ताकि पैकेट डिलीवर कर सकूं। फिर सिस्टम एक ARP रिक्वेस्ट ब्रॉडकास्ट करता है और जिस सिस्टम के पास वो IP है वो रिप्लाई करता है। अब वो इन्फो तुम्हारे ARP टेबल में स्टोर हो जाता है, तो नेक्स्ट टाइम पैकेट डायरेक्टली उस मैक पे जा सकते हैं। यार अब बात करते हैं ARP स्पूफ कैसे होती है। इसी जगह पे अटैकर अपना मैजिक दिखा। ARP इज बेस्ड ऑन ट्रस्ट, इट नेवर वेरीफाई वेदर द रिप्लाई इज जेन्युइन और फेक। तो एक अटैकर लैन में एक फेक ARP रिक्वेस्ट भेजता है, हाय एवरीवन द राउटर ये इज मी। अब जब तुम्हारा PC राउटर से बात करता है, पैकेट एक्चुअली अटैकर के सिस्टम से पास हो, यही अटैक कहलाता है ARP स्पूफ या ARP पॉइजनिंग। और वंस अटैकर बिकम अ मैन इन द मिडल, वो सब देख सकता, पासवर्ड,
वेब ट्रैफिक, डीएनएस रिक्वेस्ट, इवन वो मॉडिफाई कर सकता है पैकेट्स इन रियल टाइम। एक रियल सिनेरियो सोच, कंपनी का इंटरनल लैन है, एक अटैकर ने इन्फेक्टेड लैपटॉप प्लग इन कर दिया, उसने एआरपी स्पूफिंग रन किया, अब सारे एम्प्लॉय का ट्रैफिक अटैकर के थ्रू ही जा रहा है। वो डीएनएस स्पूफ करके फेक आईडीज, फेक लॉगिन पोर्टल सर्व कर सकता है और इसमें यूजर अपने क्रेडेंशियल खुद टाइप कर। एक छोटी सी एआरपी वर्नेबिलिटी, पूरा इंटरनल नेटवर्क कोलैप्स। अब थोड़ी सी डिफेंस की बात कर लेते हैं। एक इथिकल हैकर के पर्सपेक्टिव से एआरपी स्पूफिंग डिटेक्ट और मिटिगेट करना इक्वली इंपॉर्टेंट है। डिफेंस टिप्स, स्टैटिक एआरपी एंट्रीज, इंपॉर्टेंट सिस्टम के एआरपी एंट्रीज मैन्युअली फिक्स करो। डायनामिक एआरपी इंस्पेक्शन स्विचेस में इनेबल करो ताकि स्पूफ्ड रिप्लाई ब्लॉक हो। पैकेट मॉनिटरिंग टूल्स जैसे वायाशार्क से सस्पिशियस ट्रैफिक आइडेंटिफाई करो। इंक्रिप्शन ऑलवेज, एचटीटीपीएस, वीपीएन और एसएसएच से डेटा इनक्रिप्ट करो ताकि इवन एमआईटीएम अटैक कुछ काम का डेटा नहीं दे। शॉर्ट समरी, मैक और एआरपी छोटे कॉन्सेप्ट लगते हैं, बट एक स्किल्ड हैकर इन्हीं बेसिक लेयर में घुस के पूरा नेटवर्क मैनिपुलेट कर सकता है। एक मैक स्पूफ से आइडेंटिटी फेक होती है और एक एआरपी स्पूफ से पूरा कम्युनिकेशन हाईजैक हो जाता है। ये वो लेयर्स हैं जहां से मैन इन द मिडल अटैक स्टार्ट होता है। और अगर तुम्हें ये समझ आ गया तो तुम इजीली डिटेक्ट कर सकते हो कि किस लेवल पे तुम्हारा नेटवर्क कॉम्प्रोमाइज हो सकता है। सेक्शन 3, डीएनएस एंड राउटिंग, द इंटरनेट जीपीएस। इंटरनेट का एक इनविजिबल लेयर है जो सब कुछ राउट करता है, डीएनएस। और अगर डीएनएस कॉम्प्रोमाइज हो जाए तो अटैकर तुम्हें बड़े प्यार से रॉन्ग एड्रेस पे भेज देगा बिना तुम्हें पता चले। राउटिंग भी इसी इकोसिस्टम की बैकबोन है जहां एक छोटा सा मिस राउट पूरे ट्रैफिक की वजह सकता है। लेकिन सवाल वही, डीएनएस होता क्या है और कैसे काम करता है? देखो, डीएनएस मतलब डोमेन नेम सिस्टम, इंटरनेट का फोन बुक। जब तुम hacktorroot.com टाइप करते हो, ब्राउजर डीएनएस से पूछता है ये एड्रेस किस आईपी पे भेजना है। देखो बहुत सिंपल, क्लाइंट टू रिकर्सिव रिजॉल्वर, रिजॉल्वर टू रूट सर्वर, फिर टीएलएस सर्वर, फिर नेम सर्वर, फिर रिजॉल्वर कैशे, फिर क्लाइंट गेट आई। ये सिंपल सा फ्लो आप देख सकते हो। सेक्शन 4, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स। अब आते हैं एक ऐसे टॉपिक पे जिसको हर एथिकल हैकर को अंदर तक समझना चाहिए, पोर्ट्स एंड प्रोटोकॉल्स। लेकिन यार ये पोर्ट्स होते क्या हैं? सोच के देखो, इंटरनेट एक बड़ी सी सिटी है और हर सिस्टम एक घर। अब अगर तुम्हें किसी घर में मैसेज भेजना है तो तुम्हें एड्रेस भी चाहिए और डोर नंबर भी। वही एड्रेस होता है तुम्हारा आईपी एड्रेस और वो डोर नंबर पोर्ट नंबर। हर सर्विस जैसे वेब सर्वर, एफटीपी, मेल या एसएसएच एक स्पेसिफिक पोर्ट पे रन होते हैं। फॉर एग्जांपल पोर्ट 80 एचटीटीपी नॉर्मल वेब ट्रैफिक, वहीं पोर्ट 443 एचटीटीपीएस सिक्योर्ड, पोर्ट 21 एफटीपी के लिए, वहीं 22 एसएसएच, 25 एसएमपीटी और हमारा 3389 आरडीपी प्रोटोकॉल। पोर्ट्स के बारे में डिटेल में जानना है तो आप हमारी ये वाली वीडियो देख सकते हो, आई बटन पे लिंक आ रहा होगा, नहीं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। बाकी यही पोर्ट्स ही कम्युनिकेशन के गेटवे होते हैं और हर अटैकर का पहला काम होता है कौन सा पोर्ट खुला हुआ है वो स्कैन कर। एक स्किल्ड हैकर कभी ब्लाइंड अटैक नहीं करता, वो पहले सिस्टम के ओपन पोर्ट्स चेक करता है। ये काम होता है पोर्ट स्कैनिंग टूल से, जैसे हमारा एनमैप, ज़ेनमैप, नेटकैट। इन टूल्स के थ्रू अटैकर्स ये समझता है कौन से पोर्ट्स ओपन है, किस सर्विस पे क्या वर्जन चल रहा है, क्या कोई आउटडेटेड या वर्नेबल सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है। एक क्विक रियल अटैक सिनेरियो ले, पोर्ट 21 एफटीपी। अगर एफटीपी अनोनिमस एक्सेस अलाउ करता है, हैकर बिना क्रेडेंशियल के सिस्टम के अंदर घुस सकता है। ये कॉमन वर्नेबिलिटी है इस मिसकॉन्फ़िगर्ड नेटवर्क। पोर्ट 22 एसएसएच ब्रूट फोर्स अटैक में अटैकर वीक पासवर्ड ट्राई कर, एक बार एक्सेस मिल गया, फुल सिस्टम कंट्रोल। पोर्ट 80 और 443 वेब सर्वर, ये सबसे कॉमन टारगेट होता है। अटैक टाइप एसक्यूएल इंजेक्शन, एक्सएसएस और रिमोट कोड एग्जीक्यूट। वेब सर्विस हर एप्लीकेशन का फेस होता है और हैकर के लिए एक एंट्री पॉइंट। पोर्ट 445 एसएमबी, विंडोज सिस्टम पे एसएमबी एक्सप्लॉइट, जैसे इटर्नल ब्लू, WannaCry, इसी पोर्ट के थ्रू चला। रिजल्ट, लाखों सिस्टम ग्लोबली इंपैक्ट हुए इंक्लूडिंग मी। हाँ, मेरा बच्चा था यार। पोर्ट 3389 आरडीपी, रिमोट डेस्कटॉप प्रोटोकॉल। अगर इंटरनेट पे ओपन तो ब्रूट फोर्स और क्रेडेंशियल स्टफिंग का परफेक्ट टारगेट। अंडरस्टैंडिंग प्रोटोकॉल्स, द लैंग्वेज ऑफ कम्युनिकेशन। अब प्रोटोकॉल्स की बात करें, क्योंकि बिना प्रोटोकॉल के यूजलेस। प्रोटोकॉल एक रूल बुक होता है जो बताता है डेटा कैसे सेंड और रिसीव होगा। एग्जाम्पल के तौर पे टीसीपी, ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, रिलायबल कनेक्शन बेस्ड वेब और ईमेल। वहीं यूडीपी, यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल, फास्ट बट अनरिलायबल। डीएनएस, वीडियो स्ट्रीमिंग, आईएमपी, पिंग, ट्रेस रूट, यूज्ड फॉर नेटवर्क डिस्कवरी। अटैकर्स जब टीसीपी स्कैन करते हैं वो रिलायबल रिस्पॉन्स चेक करते हैं, पर जब यूडीपी स्कैन करते हैं वो साइलेंट सर्विसेज डिस्कवर करने की कोशिश कर रहे होते हैं जहां फायरवॉल रिस्पॉन्स नहीं देता लेकिन सर्विस चालू होती है। एक शॉर्ट डीप डाइव 3-वे हैंडशेक की एथिकल पर्सपेक्टिव से ये हैंडशेक समझना बहुत इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक को अगर डिटेल में कवर करना है तो आई बटन पे एक लिंक आ रहा होगा जहां पर मैंने इसको डिटेल में एक्सप्लेन किया। ये 3 पैकेट्स मिलकर कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करते हैं। अब अगर हैकर इस कम्युनिकेशन में फेक पैकेट भेजे उसे सिन फ्लड अटैक कहते हैं। सिस्टम पर इतने हाफ ओपन कम्युनिकेशन क्रिएट होते हैं कि सर्वर हैंग हो जाता है। दैट क्लासिकल डॉस अटैक। हाउ हैकर्स यूज पोर्ट नॉलेज, रिकॉग्निशन, फाइंड ओपन पोर्ट्स एंड सर्विस, फिंगरप्रिंट, आइडेंटिफाई ओएस एंड सिस्टम वर्जन, एक्सप्लॉइटेशन, टारगेट नोन वर्नेबिलिटी, रेसिस्टेंस, क्रिएट हिडन बैकडोर, एक्सफिल्ट्रेशन, सेंड स्टोलन डेटा थ्रू ओपन आउटबाउंड पोर्ट्स। एक हैकर पोर्ट अंडरस्टैंडिंग के बिना कुछ भी नहीं, ये उसके टूल्स का फाउंडेशन है। एक डिफेंस साइड, हाउ टू प्रोटेक्ट योर पोर्ट। एथिकल
हैकर होने का मतलब सिर्फ अटैक नहीं, डिफेंस भी समझना है। नंबर 1, क्लोज अननेसेसरी, जो सर्विस यूज नहीं हो रही डिसेबल करो। नंबर 2, फायरवॉल फिल्टरिंग, इनकमिंग आउटगोइंग ट्रैफिक को फिल्टर करो। नंबर 3, पोर्ट नॉकिंग, हिडन पोर्ट्स एक्सेस फॉर एड। नंबर 4, रेगुलर वर्नेबिलिटी स्कैन, ऑटोमेटेड टूल से रेगुलरली स्कैन करो। रिमेंबर, एवरी ओपन पोर्ट इज पोटेंशियल डोरवे एंड हैकर ओनली नीड वन ओपन डोर टू वॉक। तो अगर तुम एथिकल हैकर बनना चाहते हो, पोर्ट और प्रोटोकॉल्स तुम्हारे वेपन है। जितना इनका स्ट्रक्चर और बिहेवियर समझोगे उतना तुम्हारा अटैक और डिफेंस दोनों स्ट्रॉन्ग हो। नेटवर्क में पैकेट्स छुपते नहीं, सिर्फ वो समझने वाले चाहिए जो उन्हें डिकोड कर सके। सेक्शन 5, टीसीपी आईपी मॉडल और ओएसआई लेयर। अगर तुम्हें पैकेट्स का जर्नी समझना है तो ओएसआई मॉडल और टीसीपी आईपी मॉडल मास्टर करो। फ्रॉम फिजिकल लेयर टू एप्लीकेशन लेयर, हर लेयर एक स्पेसिफिक रोल प्ले करती है। जब हैकर स्निफ करता है वो एक्चुअली लेयर 2 लेयर 3 ट्रैफिक एनालाइज करता है। जब वो डीडोस करता है वो ट्रांसपोर्ट लेयर में फ्लड भेजता है। सो अगर तुम्हें ये मॉडल समझ नहीं है तो अटैक वेक्टर कभी क्लियर नहीं हो। सेक्शन 6, राउटिंग एंड स्विचिंग। राउटर और स्विचेस एक नेटवर्क के ट्रैफिक कंट्रोल हो। राउटर डिसाइड्स द पाथ और स्विच कनेक्ट डिवाइस इंटरनल। हैकर्स राउटिंग टेबल मैनिपुलेट करते ताकि ट्रैफिक डाइवर्ट कर सके। स्विच स्पूफिंग करके नेटवर्क स्निफ करते और यही रीजन है कॉर्पोरेट नेटवर्क में वीलैन सेगमेंटेशन और एक्सेस कंट्रोल लिस्ट इतना इंपॉर्टेंट। अगर एक हैकर ने राउटर मिसकॉन्फिगर्ड पकड़ लिया तो पूरा ऑफिस ट्रैफिक उसके हाथ में। सेक्शन 7, फायरवॉल और एनएटी। फायरवॉल एक डिजिटल गार्ड है जो डिसाइड करता है कौन सा पैकेट अंदर आएगा और कौन सा ब्लॉक होगा। पर अगर फायरवॉल पुअरली कॉन्फ़िगर्ड है तो वो हैकर के लिए एक ओपन पोर्ट बन जाएगा। और एनईटी, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन, डिवाइस के इंटरनल आईपी को हाइड करता है। पर अटैक एनईटी ट्रैवल टेक्निक से इंटरनल डिवाइस तक पहुंच सकता है। सो एज एन एथिकल हैकर, फायरवॉल के वर्किंग और बाईपास मेथड्स को समझना बहुत इंपॉर्टेंट। एक बोनस स्टेप, एक अटैकर के लिए सबसे पावरफुल स्किल होती है पैकेट एनालाइज। टूल्स जैसे वायरशार्क, टीसीपी डंप तुम्हें नेटवर्क के अंदर ट्रैफिक दिखाते हैं और वहीं से मिलता है एक एंट्री पॉइंट। वही बात, एक रियल अटैकर कभी ब्लाइंडली अटैक नहीं, वो पहले पूरा नेटवर्क समझ। कंक्लूजन, नेटवर्क इज नॉट जस्ट केबल्स एंड राउटर्स, इट्स द फाउंडेशन ऑफ हैक। अगर तुम्हें ये 7 कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ आ तो तुम किसी भी अटैक का रूट समझ जाओगे। आप देख रहे हैं हैक टू रूट और ये था एक डिटेल ब्रेकडाउन 7 नेटवर्किंग कॉन्सेप्ट एवरी एथिकल हैकर। इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना और हाँ, ये वीडियो उन लोगों तक शेयर करना जिन लोगों को इसकी ज्यादा जरूरत। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए